मेरे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून। लगातार लगभग हम वीडियो डालते जा रहे हैं। आज जो वीडियो का सीरीज होगा 30वां वीडियो का सीरीज होगा। इससे पहले जो मैं वीडियो डाला था वह महात्मा बुद्ध के विषय में और महात्मा बुद्ध की विचार और उसके ज्ञान से आपको अवगत कराया था। फिर उसमें मैंने कहा था कि फिर कंटिन्यू महात्मा बुद्ध पर हम वीडियो डालेंगे। महात्मा बुद्ध पर कंटिन्यू 2-3 वीडियो डालेंगे। अगर 2 वीडियो में समाप्त होता है बुद्ध, तो हम प्रयास करेंगे 2 वीडियो में समाप्त करने का। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के विषय में, महात्मा बुद्ध का जन्म के विषय में चर्चा कर दिए। जहाँ से पिछला वीडियो हम छोड़े थे उसके आगे हम वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसको हम डाल दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर हम चर्चा करेंगे। मृत्यु के बाद जो भी घटना घटी है और जो इनमें कंटेंट है और उस कंटेंट को डालने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के विचारों को संकलन किया गया। बुद्ध के विचार के क्या किया गया? संकलन किया। कौन कौन में? सूत पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में। सूत पिटक बुद्ध के संवादों का। सूत पिटक में किसका वर्णन है? सूत पिटक में बुद्ध के संवादों का वर्णन है। विनय पिटक में बुद्ध संघ के आधार और उसके विचारों का निषेध संकलन है। और अभिधम पिटक में बुद्धों के आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों का संकलन आपको अभिधम पिटक में है। इसके बाद बुद्ध के मृत्यु के ही समय बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था, बौद्ध धर्म संगति हुआ था। और बौद्ध धर्म के 4 संगति हुआ था। प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। प्रथम संगति का जो आयोजन किया गया था वह 483 BC में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही जस्ट प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। यह हुआ था राजगृह में। इसके 2 अध्यक्ष से महाकश्यप थे और शासक कौन था? अजातशत्रु था। इसमें सूत पिटक और विनय पिटक को संकलन किया गया। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगृह में। इस बौद्ध संगति में क्या किया गया? सूत पिटक और विनय पिटक को संकलन किया गया। और इसके राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति ठीक 100 साल बाद 383 BC कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसके अध्यक्षता किसने की? साबाकामी। शासक कौन था? शासक था कालाशोक। और इसमें अस्थाविर और महासंधिका, बौद्ध धर्म अस्थाविर और महासंधिका में विभाजन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहीं किताब में 251 BC लिखता है, कहीं 250 BC लिखता है। इसके मोगली पुत्र से इसके अशोक के समय हुआ था। जो अशोक महान सम्राट शासक बोलता है भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में, उसके शासनकाल में हुआ था। अभिधम पिटक और विनय अभिधम पिटक को संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके जो अध्यक्षता किए थे वासुमित्र हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में। कब हुआ था? ईसा के प्रथम शताब्दी। याद रखिएगा चारों सम्मेलन का डेट। प्रथम हुआ था 483 BC बौद्ध धर्म का संगति का। दूसरा हुआ था 383 BC
तीसरा हुआ था 251 BC और चतुर्थ हुआ था आपको ईसा के प्रथम शताब्दी में। प्रथम हुआ था सप्तकर्णी गुफा राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था आपको कुंडलवन कश्मीर। पहला के जो राजा थे वह अजातशत्रु थे, दूसरा के थे कालाशोक था, तीसरा के अशोक था और चौथा के कनिष्क था। अध्यक्षता किसकी हुई थी? पहला की अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा के था सवाकमी, तीसरा के मौगलीपुत्तिस और चौथा के हुआ था वसुभित। प्रथम में क्या किया गया, दूसरा में क्या किया गया, तीसरा में क्या किया गया, चतुर्थ में क्या किया गया, इस टोटल बात को हम पढ़ाए थे। लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। प्रथम में किया गया था सूत पिटक विनय पिटक को संकलन किया गया था, दूसरा में स्थाविर और महासंधिका का विभाजन हुआ था, तीसरा में अभिधम पिटक को संकलन किया था और चतुर्थ में बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा था। एक भाग को कहा गया हीनयान और दूसरे भाग को कहा गया महायान। आगे बढ़िए। आप समझिए, आप अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के विषय में आपको चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को देखना, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना। वास्तविक स्वरूप, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना, स्वरूप को देखना, ये होता है सम्यक दृष्टि। मान कर चलिए कोई वस्तु है, ये वस्तु के बाहरी आडंबर को नहीं देखता है। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के वास्तविक ज्ञान है कि नहीं आपके पास? अगर कोई टीचर है, कोई पढ़ाता है, अगर पूरा डेंट पेंट लगा कर चलावे और उसके पास ज्ञान की अधूरा ज्ञान हो तो ऐसा नहीं होगा। मान उसके वास्तविक ज्ञान को, सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को वास्तविक ज्ञान के विषय पर रखना कि उसके वास्तविक ज्ञान क्या है। यह हो गया सम्यक दृष्टि। दूसरा हुआ सम्यक संकल्प। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। यानी भौतिक सुख के प्रति जो आजकल जो व्यक्ति के भौतिक सुख है, टीवी है, फ्रिज है, घूमना है, सैर सपाटी करना है, इस सब को त्याग करना पड़ेगा। जो जीवन में भौतिक सुख है और भौतिक सुख के प्रति लोग को आकर्षण होता है, उसको त्याग। यह हो गया सम्यक संकल्प। भौतिक स्वरूप को त्याग। एक लाइन में लिखिए, भौतिक स्वरूप को त्याग। ये हो गया किस हुआ? सम्यक संकल्प। सम्यक वाक। सम्यक वाक के विषय में, सम्यक वाक, सम्यक वाक, सम्यक वाक है सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। देखिए गांधी का जो विचार था, आप गांधी के विषय में पढ़े होंगे, और गांधी का विचार था, बौद्ध और महावीर के विचारों से गांधी का विचार प्रभावित था। गांधी जी सत्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, रामराज की बात करते थे। उसी ढंग से हमेशा सत्य, सम्यक वाक, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। आप अगर किसी व्यक्ति जाइएगा कभी अदालत में, तो गीता पर हाथ देकर कहा जाता है बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। कोई गवाह किसी के प्रति गुजरता है तो। लेकिन जीवन में व्यक्ति को हमेशा सत्य पर आधारित रहना चाहिए। अगर असत्य पर रहते हैं आधारित और असत्य बात बोलते हैं, एक असत्य बात बोलने के लिए 1000 असत्य बात बोलना पड़ेगा। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति के सामने सत्य बोल दीजिए तो 1000 बार सत्य बोलने की आवश्यकता कोई नहीं है। वह है आपको सम्यक वाक। सम्यक वाक के बाद हो रहा है सम्यक कर्मांत, सम्यक कमांत, कमांत करके है सम्यक कमांत। सम्यक कमांत का अर्थ होता है सदा सत्य कर्म करना चाहिए, सदा सत्य कर्म करना चाहिए, सदा सत्य कर्म,
सदा सत्कर्म करना चाहिए, सदा सत्कर्म करना चाहिए, सदा सत्कर्म करना। सम्यक कमांत अब है सम्यक जीविका। 1 2 3 4 5 सम्यक जीविका, सम्यक जीविका। सम्यक जीविका का अर्थ होता है सदाचारपूर्ण आजीविका अर्जित करना, एकदम ये नहीं आडंबर के साथ नहीं। जो आजीविका जो ग्रहण करना है, आजीविका जो अर्जित करना, सदाचारपूर्ण आजीविका अर्जन करना, सदाचारपूर्ण आजीविका अर्जन करना। सम्यक आपको जीविका हुआ। सम्यक व्यायाम, अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है नैतिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन का विकास करना, अपने जीवन के मूल्य को विकास करना। नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से अपने जीवन के नैतिक विकास करना। नैतिक रूप लिखिए, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से। मानसिक रूप से जीवन को क्या करना, जीवन को ऊंच रखना, जीवन के विषय में आगे बढ़ना, वह सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के बाद होता है, सम्यक व्यायाम के बाद होता है, सम्यक व्यायाम के बाद होता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के विषय में जानिए। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति के विषय में है। सम्यक स्मृति मिथ्या धारणा को हमेशा त्याग देना चाहिए, झूठ मत बोलना चाहिए। मिथ्या धारणा को त्याग करना, मिथ्या धारणा को त्याग करना, मिथ्या धारणा को त्याग करना। अगला है सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। अंतिम है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि माने मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के विषय में हम चर्चा किए। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना, सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है। सम्यक संकल्प, भौतिक स्वरूप को त्याग करना। सम्यक वाक, सदा सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति को। सम्यक कर्मांत, सदा सत्य कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। सम्यक जीविका, सदाचारपूर्ण आजीविका ग्रहण करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, नैतिक और आध्यात्मिक, सम्यक व्यायाम नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से अपने को जीवन को आगे बढ़ाना। और इसके बाद सम्यक स्मृति, इसके बाद सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। जीवन में व्यक्ति को मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मन को अगर कंट्रोल कर लीजिए तो जीवन के उच्च शिखर पर आप पहुंच सकते हैं। बुद्ध का ये अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के विषय में अपना विचार को व्यक्त किया था। आगे बढ़िए। जब बुद्ध के जीवन के संबंधी घटनाएं, बुद्ध के जीवन के संबंधी घटनाएं, बुद्ध के जीवन की संबंधी घटनाएं, बुद्ध के जीवन के संबंधी घटनाएं कौन कौन है? पहला लिखिए जन्म। जन्म है हाथी, सॉरी गर्भ है हाथी, गर्भ है हाथी। दूसरा है जन्म। जन्म किसका प्रतीक है? जन्म है प्रतीक कमल का, जन्म है प्रतीक कमल का। तीसरा है आपको यौवन प्रतीक है सांड का। गृह त्याग प्रतीक है घोड़ा का, गृह त्याग प्रतीक है घोड़ा का, बुद्ध का। और स्मृति है शेर का, स्मृति है शेर का। प्रथम प्रवचन चक्र, चक्र का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन चक्र का प्रतीक है।
और निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण, निर्वाण है पद चिन्ह, पद चिन्ह। और मृत्यु है आपका, मृत्यु है स्तूप, मृत्यु है आपका स्तूप। समझिएगा, बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी, अब बुद्ध ने अपना सिंबल के रूप में रखा, गर्भ हाथी, जन्म कमल, जन्म किसका है? कमल का है, जन्म कमल, यौवन 60, देखते हैं 60 जब यौवन अवस्था में रहता है तब पूरा दहाड़ते हुए रहता है, यौवन 60 है, गृह त्याग घोड़ा है, स्मृति शेर है, प्रथम प्रवचन चक्र है, निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण आपको पद चिन्ह है, मृत्यु स्तूप है। ये बुद्ध के जीवन के संबंधी घटना है। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा का वर्णन अब जातक में है। इस लाइन को आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किस में है? जातक में। बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। कहा जाएगा कि बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे या नहीं मानते थे, तो महात्मा बुद्ध थे पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते थे। महात्मा बुद्ध का शिष्य का नाम था, दो प्रिय शिष्य थे, शिष्य तक बहुत थे लेकिन दो इसमें प्रिय शिष्य थे। पहला का नाम था आनंद, पहला का नाम था आनंद और दूसरा का नाम था उपाली। पहला का नाम था आनंद और दूसरा का नाम था उपाली। महात्मा बुद्ध यह नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हो। बौद्ध धर्म में किसका प्रवेश हो? महिलाओं का प्रवेश हो। लेकिन आनंद और उपाली ने काफ़ी जिद पकड़ लिया। अब आनंद और उपाली की जिद पकड़ने के बाद महात्मा बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश के आदेश दे दिया। अब प्रथम बौद्ध भिक्षु बनी थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध भिक्षुणी प्रजापति गौतमी बनी थी। जब महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश हो गया तब महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं जानते हैं? कि यह धर्म हजारों वर्ष चलता, यह धर्म हजारों वर्ष चलता, लेकिन महिलाओं के प्रवेश के कारण यह धर्म क्या होगा? कुछ ही वर्षों में विनाश हो जाएगा। ये कौन कहे? महात्मा बुद्ध कहे। आगे चलकर बुद्ध की भविष्यवाणी सही निकला। जहाँ पर बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को कौन कटाया था? गौड़ राजा शशांक। गौड़ राजा शशांक ने जहाँ महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, उस वृक्ष को कौन कटवा दिया? गौड़ राजा शशांक। और शशांक ने हजारों बौद्ध भिक्षु को सर कलम करा दिया था। आगे बढ़िए। बौद्ध धर्म के समकालीन कौन कौन राजा थे? बौद्ध धर्म के समकालीन राजा थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के समकालीन कौन कौन राजा हुए? तब बौद्ध धर्म के समकालीन हुए बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत और उदयन। उदयन बौद्ध धर्म के क्या थे? समकालीन थे। एक घटना आपको सुनाने के लिए सुना देता हूँ। राजा प्रसेनजीत थे महात्मा बुद्ध के काल में। राजा प्रसेनजीत के काल में अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। और जहाँ से अंगुलीमाल डाकू जिस रास्ते से गुजरता था और उस रास्ते से कोई व्यक्ति जाता था और अंगुलीमाल को जब नज़र पड़ता था तो उस व्यक्ति को क्या करता था? अंगुली काट लेता था और माला पहनता था, जिसके कारण प्रसेनजीत के राज में त्राहिमाम मचा हुआ था। और अंगुलीमाल के डर से उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति क्रॉस नहीं करता था जिस रास्ते में अंगुलीमाल रहता था। राजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को बुलाते हैं और जो पूरी घटना से अवगत कराते हैं। महात्मा बुद्ध से घटना से अवगत हो जाते हैं और जिस रास्ते में अंगुलीमाल रहता है, जहाँ रहता है, उसी रास्ते से चल देते अंगुलीमाल से मिलने के लिए। अंगुलीमाल जब उनकी पैरों की आहट की आवाज़ सुनता है, अंगुलीमाल जानता है कि कोई मनुष्य आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है। अंगुलीमाल आवाज़ देता है, ठहरो। महात्मा बुद्ध क्या जवाब देते हैं? ठहर, जानते हैं? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? कौन कहे? महात्मा बुद्ध कहे
किसके साथ? महात्मा बुद्ध के उंगली माल के। उंगली माल जब महात्मा बुद्ध के निकट आता है तो बुद्ध में कोई भी परिवर्तन नहीं, शांत चित्त स्वभाव से उसके सामने महात्मा बुद्ध खड़े रहते हैं। उनकी मन में कोई घबराहट नहीं, उनकी मन में कोई बेचैनी नहीं, स्थिर भाव से खड़े थे। उंगली माल की आंखों में आंखों मिलाकर बात कर रहे थे। उंगली माल सोच रहा था कि आज तक जो भी व्यक्ति मेरे सामने आया डर से वह कांप रहा था, वह कौन व्यक्ति है जो मेरे सामने प्रसन्नचित्त मुद्रा में चुपचाप खड़ा है और मेरी बात को शांतचित्त स्वभाव से वह जवाब देते जा रहा है। उंगली माल को जब पूर्णतः महात्मा बुद्ध ज्ञान की बात बताए, वह काफ़ी प्रभावित हुआ और उनके चरणों में गिर गया और उसने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कभी भी अब उंगली नहीं काटूंगा और मैं इस जो करता हूँ उसको त्याग कर मैं जीवन सदाचार व्यतीत करूँगा। महात्मा बुद्ध से वह व्यक्ति प्रभावित हुए थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में कहा करते थे, अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे अगर प्रभावित नहीं हो तो जीवन बेकार है। महात्मा बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाते थे। कहते थे कि बिना के तार को इतना न खींचो कि बिना का तार टूट जाए। यानी व्यक्ति को जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग के रास्ता अपनाना चाहिए। आगे चलकर जो अशोक था, जो सम्राट अशोक की घटना आपको हम सुना देते हैं। जब कलिंग युद्ध हो रहा था और कलिंग युद्ध के बाद अशोक जब रणक्षेत्र के मैदान में घूमने जाता है और देखता है कि हजारों लाश पड़ा हुआ है, तो अशोक का क्या हुआ? हृदय द्रवित हुआ था और उसने क्या किया था? युद्ध न करने का प्रतिज्ञा किया था और उन्हें जीवन के अंतिम समय क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेश भेजा था। उसी ढंग से जो हमारे संविधान के निर्माता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, अब जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, उन करके संविधान का निर्माण बना। लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च हुए संविधान बनाने में। तो उसके जीवन के अंतिम समय क्या किए? बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए थे। बहुत सारे महापुरुष हैं जो जीवन को सदाचार जीवन जीने के लिए और शांतिमय जीवन जीने के लिए उन्हें बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए थे और बौद्ध धर्म के विचारों पर चलने का लोग प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आप छात्र को भी अनुरोध करता हूँ कि देखिए, हिंसक वहीं होइए, अहिंसक प्रवृत्ति वहीं होना चाहिए जहाँ आपकी ज़रूरत पड़े। हमेशा जीवन में सही से जीने के लिए व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अगर मध्यम मार्ग अपनाते हैं, ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन 10 घंटा कर दीजिए, 12 घंटा, और दूसरा दिन पेट खराब हो जाए, चुपचाप आराम से इधर से सोते रहिए, बेकार है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे अध्यायपूर्वक दौड़ को जीती जा सकती है। कछुआ और खरहा की कहानी आप जानते हैं। हमेशा अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपके जो निकटतम परीक्षा बिहार 67वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी परीक्षा है, उस परीक्षा को ध्यान में देते हुए हम हमेशा वीडियो बनाते हैं। करेंट अफेयर्स का भी वीडियो आप तुरंत डालेंगे। करेंट अफेयर्स सप्ताह में 1-2 दिन जो टेट सीरीज मैं लेता हूं बीपीएससी का, उस टेट सीरीज भी डालेंगे। यहाँ पर टेट सीरीज भी चलेगा। मेरे कोचिंग का जो बीपीएससी का सेट होता है उसका सेट भी डालूंगा, करेंट अफेयर्स भी डालूंगा। करेंट अफेयर्स मैं बोलता हूं कि डालूंगा लेकिन कुछ व्यस्तता का नहीं डाल पाता हूं। लेकिन 4 तारीख के बाद करेंट अफेयर्स सप्ताह में 2-3 दिन सिर्फ करेंट अफेयर्स का क्लास आपको वीडियो डालूंगा ताकि आपको करंट अफेयर्स पकड़ाए। अगर आपको महात्मा बुद्ध पर वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मेहनत से आपको कंटेंट देने का मन लगेगा और मेहनत से कंटेंट दे पाएंगे। इसलिए सभी साथियों को धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।